को मिले एक धमकी भरे खत से देश की खुफिया एजेंसियां एक्शन में आ गई है, क्योंकि भारत से 7 समंदर पार यूरोप में पीएम मोदी को जान से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मनों के रडार पर हैं, या फिर यूं कहें कि बिश्नोई गैंग पीएम मोदी की जान का दुश्मन बना हुआ है। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मेल यूरोप से भेजा गया है और इसी मेल में देश के दुश्मनों ने भारत सरकार से 500 करोड़ की डिमांड की है। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग की है। भारत सरकार को धमकाने की इस कदर कोशिश की गई है कि साफ शब्दों में ये लिखा है कि भारत में हर चीज आसानी से बिकती है और हमने कई चीजें खरीदी हैं। धमकी भरा मेल भेजने वाला शख्स कौन है, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पीएम मोदी को जान से मारने और अहमदाबाद के मोदी क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की बात कही है। धमकी भरे इस मेल को सुरक्षा एजेंसियां कितनी गंभीरता से लेंगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बिल्कुल तय है कि वर्ल्ड कप के 5 मैच इसी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और ऐसे में धमकी भरा मेल और ऊपर से इसी महीने 15 दिनों के अंतराल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पड़ना देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। ग्रहण के साए में क्या कोई अप्रिय घटना घट सकती है? इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम और आप लोग एक बड़ी खगोलीय घटना से गुजरेंगे, परिचित होंगे। मैं आपको बता दूं कि अब साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो 14 अक्टूबर को पड़ रहा है। 14 अक्टूबर के ठीक 2 हफ्ते बाद यानी कि 29 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण तो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि हमारे देश में यानी कि भारत में साफ साफ आसमान में दिखाई देगा। और ऐसे में देखिए, शास्त्रों में या वैदिक ज्योतिष में भी इस बात का जिक्र हमेशा से रहा है कि जब जब ग्रहण पड़ता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमेशा आम जनमानस के जीवन पर पड़ता है। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल के ये आखिरी 2 ग्रहण, जो महीने के अंदर अंदर 2 ग्रहण है, इसका असर मोदी जी की राजनीति पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके आने वाले ऐतिहासिक फैसलों पर किस तरह से पड़ेगा, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल के ये आखिरी 2 ग्रहण कैसे रहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए, ग्रहण जो है एक महीने में 2-2 ग्रहण पड़ जाएं तो ऐसा बहुत कम होता है और अधिकतर होता है कि पहला एक महीने में एक ग्रहण आता है, फिर अगले महीने की शुरुआत में दूसरा ग्रहण आता है जी। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। भारत में एक ग्रहण तो दिखाई देगा, वो है चंद्र ग्रहण, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, मगर सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई तो नहीं देगा। लेकिन उसका प्रभाव ज्योतिषी घटनाक्रम से, ग्रहों के हिसाब से देखें तो पूरा उसका प्रभाव देश दुनिया पर रहेगा। भारत की राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब एक महीने में 2 ग्रहण पड़ जाएं, गुरु राहु का चांडाल दोष की युति अगर आप बनी हुई है भी आपको अगर पता है, और मंगल और केतु का योग बना हुआ है, और शनिदेव जो है अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। इसके मद्देनजर क्या कुछ ग्रह योगा योग बन रहे हैं ये 2 ग्रहण के कारण, कि मोदी जी के ऊपर किस तरीके से ये भारी पड़ सकते हैं या इनके लिए ये ग्रहण के योग बहुत लाभदायक साबित होंगे, ये दर्शकों को आज हम बताएंगे। मीडिया में इस बात की खबर है कि अभी अभी एनआईए को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, उसको एक खत मिला है फिरौती का, खास तौर पे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को जान से मारने की और साथ ही साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की भी, बम धमाके से उड़ाने की उसमें बात की गई कि या तो आप हमें करोड़ों का, मतलब 500 करोड़ रुपए दीजिए, वरना हम ये सब चीज़ें करेंगे, और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को भी रिहा करने की उसमें मांग की गई है। तो इस तरह के जो धमकी भरे जो खत आ रहे हैं, जो फ़ोन कॉल्स आ रही है एनआईए को, खासकर मोदी जी को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस ग्रहण का मोदी जी पे कोई असर है? क्या हम ये समझे कि इस वक्त मोदी जी की जान को कोई बड़ा खतरा है? देखिए, ऐसी कोई बड़ी खतरे वाली बात नहीं है। इनकी अगर कुंडली पे पहले ध्यान डालें, अभी हमने थोड़े दिन पहले भी वीडियो करा था कि मंगल केतु की युति इनकी कुंडली में 12वें भाव में बनी हुई है जी। और मंगल अस्त है,
तो राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी 12वें भाव में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी कहना चाहिए थोड़ी सी तो समस्या या छोटा मोटा कोई हेल्थ इशू तो रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत इनकी कुंडली में नहीं रहने वाली है। इनकी सिक्योरिटी में कहीं बिल्कुल कोई ब्रीच हमें कोई नजर आए? देखिए कोई भी सिक्योरिटी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनके स्वास्थ्य को लेके या किसी भी तरह की कोई परेशानी इनकी कुंडली में नजर नहीं आ रही है। अब जब ग्रह गोचर की स्थिति खराब होती है तो इस तरह की चीजें, इस तरह की धमकी भरे पत्र, ये सब चीजें सामने आती हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके व्यक्तिगत रूप से देखें तो इनके स्वभाव में या इनके काम करने के तरीके में या इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। मंगल केतु की युति इनको जरूरत से ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगी, मगर थोड़ा सा हमने वीडियो में पहले भी कहा था, इनको अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए अभी। और पूरे 30 अक्टूबर तक इनको विशेषकर अपनी सेहत का ध्यान रखना मोदी जी को बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर या थकावट महसूस करेंगे, इसके अलावा और किसी तरह का कोई खतरा, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं दो ग्रहण एक महीने में पड़ रहे हैं, ये इनके लिए कैसे रहेंगे। देखिए जो पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है, और दूसरा जो चंद्रमा ग्रहण 29 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है वो मेष राशि में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों से देखें तो सूर्य ग्रहण आपके वृश्चिक राशि से 11वें भाव में पड़ रहा है, और अगर चंद्र ग्रहण की बात करें वो 6ठे भाव में पड़ रहा है। तो ये दोनों ही ग्रहण जो हैं वो मोदी जी के लिए लाभकारी साबित होंगे। इन दो ग्रहण के चलते कहीं ना कहीं इनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इनके काम करने का तरीका वो तो देखिए नायाब है, शुरू से आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन इन्होंने कोई रेस्ट किया हो। तो ये तो स्थिति यथावत बनी रहेगी और इनको ऊर्जा पैदा कर देंगे ये दो ग्रहण की स्थिति, यानी कि इनके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बन जाएगी। 14 अगर हम बात करें अक्टूबर के बाद से, तो ग्रहण इनके लिए लाभकारी रहेंगे। मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और जो इनके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं परास्त होंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ग्रहण काल के दौरान और जब तक ग्रहण का प्रभाव रहता है, खासकर देखा जाता है कि लोगों के बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और कार्यों में विफलता मिलती है। और अब जो कि देखिए 14 के बाद फिर 29 को दो ग्रहण के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में हिंदी बेल्ट राज्यों में चुनाव भी हैं। तो ऐसे में ग्रहण का साया क्या कहीं ना कहीं मोदी जी की मौजूदा राजनीति को प्रभावित करेगा, खासकर चुनावी रण में? देखिए ग्रहण की स्थिति से राज्यों की स्थिति का चुनाव का दो डिफरेंट एंगल हो गए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ क्योंकि मोदी जी की कुंडली में ये ग्रहण जो इनके लिए शुभ फलदायी है, दोनों ही ग्रहण, और इनके द्वारा जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार होगा वहाँ से भाजपा को अच्छा फायदा मिलेगा। बाकी क्षेत्रीय हर राज्यों की अलग अलग कुंडली है, नेताओं की कुंडली है, जिनको वहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया उनकी भी कुंडली है, और एक राज्य की व्यक्तिगत कुंडली भी होती है कि क्या वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन लिखा है, तो वो जानकारी डिटेल में दी जाती है। लेकिन मोदी जी की कुंडली के अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं ये इनके लिए शुभ फलदायी है और काफ़ी अच्छा फायदा इनको आने वाले समय में मिलेगा। आप देखिए हो सकता है कि भाजपा और खासकर मोदी ज़्यादा हमलावर हो जाएं, और खासकर 30 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता या मोदी जी ज़्यादा हमलावर हो सकते हैं विपक्ष के सामने। यानी कि अभी अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से थोड़ा सा शांत है, तो आने वाले समय में पार्टी जो है खुलकर अपने विचार रखेगी, खुलकर हमला बोल सकती है, और कुछ आने वाले समय में बहुत ही शानदार योजनाएं भी मोदी जी लाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आप देखेंगे घटनाक्रम नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी मोदी जी के फैसलों के द्वारा। तो आप कह रहे हैं कि हमें अब फ्यूचर में मोदी जी की एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, चाहे हम उनके तूफानी बयानों को लेकर बात करेंगे या फिर आगे हम जो भी हमें भविष्य में जो फैसले वो लेंगे उसको लेकर। फिलहाल तो महिला आरक्षण कानून बनाकर उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं अब आपसे आगे भी जानना चाहूँगी कि जिस मौजूदा राजनीति को देखते हुए और खासकर विश्व पटल पर जिस तरह से पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, तो पॉपुलैरिटी के उसमें प्लेटफॉर्म पर क्या लगता है कहीं कोई कमी देखने को मिली? क्योंकि मैंने हमेशा आपसे सवाल किया और आपने कहा है कि पॉपुलैरिटी के मामले में मोदी जी कभी भी डाउन नहीं होंगे। देखिए मंगल की महादशा को अभी 2 ही वर्ष गुजरे हैं, 5 वर्ष की मंगल की महादशा है, तो लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये लोकप्रियता आने वाले समय में 2024 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अभी अगर शिखर पर हैं तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ये कहना चाहिए अभी अगर आप देख रहे हैं कि देश में या विदेश में मोदी जी की लोकप्रियता 70%, 80% है, तो ये इससे बढ़ने वाली है। तो 24 में इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगेंगे। ग्रहों की स्थिति बहुत बलवान हो रही है।
आप देखिएगा कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा इनको मिलेगा और इनकी पार्टी को भी। अब जो कि हमारा जो विशेष सत्र में हमने देखा, अब मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ मैंगी, जो अब तक हमने बात की है 24 चुनाव से पहले पहले जो बड़े बड़े बिल हैं, जी। चाहे आप पॉपुलेशन बिल को लेकर ले लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ले लीजिए, तो जिनकी डिमांड जनता की तरफ से भी है और सरकार पे भी कहीं ना कहीं इसका दबाव है, क्या लगता है कुछ ऐसे ऐतिहासिक बिल जिसका हम सबको इंतज़ार है, क्या वो पास हो पाएंगे? मोदी जी के फैसलों में उनकी झलक देखने को मिलेगी? देखिए, इस समय ऐतिहासिक बिल को पास होने के लिए अगर हमारी मोदी जी कुंडली देखें तो मई का समय वो दिखाई दे रहा है, यानी कि मई से उस समय की शुरुआत हो रही है। तो आप अगले कार्यकाल में ही बहुत सारे बिलों को, एक दो बिल तो पास हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े बिल जिनकी उम्मीद की जा रही है वो यानी कि अप्रैल 2024 के बाद ही संभव है, चलिए ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि साल के ये आखिरी 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और मंगल ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार मोदी जी की राजनीति पर देखने को मिलेगा और किस तरह से अब हमें पीएम मोदी जी का एग्रेसिव मोड वाला पॉलिटिक्स नजर आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।